हेलो एंड वेलकम टू माय चैनल सीबीएसई सिंप्लीफाइड और मैं हूं अनुपम मिश्रा। आज का जो टॉपिक है, आगे बढ़ने से पहले आप सभी लोगों को धनतेरस की और दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं, मेरे सभी सब्सक्राइबर्स को, और वो लोग जो उस चैनल पर नए हैं उनको भी बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। आज का जो टॉपिक है बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। टॉपिक हालांकि बहुत डिटेल्ड टॉपिक है लेकिन उस डिटेल्ड टॉपिक में आज का जो मैं स्पेसिफिकली ये जो वीडियो बनाया है वो केवल उन नाउन्स के ऊपर बनाया है। आज के टॉपिक का नाम पहले बता देता हूँ, जैसे कि स्क्रीन पर दिख रहा है, टॉपिक है नाउन, लेकिन हम बात करेंगे सिर्फ सिंगुलर नाउन्स की। अब सिंगुलर प्लूरल नाउन्स तो आपने बहुत सारे पढ़े होंगे, बहुत सारे वीडियोस भी देखे होंगे, लेकिन इस वीडियो में हम सिर्फ उन नाउन्स के बारे में बात करेंगे जो हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं। इट मीन्स द नाउन्स व्हिच ऑलवेज एंड ऑलवेज आर यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म्स, दे डू नॉट हैव एनी प्लूरल फॉर्म। So if we use them in a plural form, they make the sentence incorrect. अगर गलती से फिर हम उनको अगर कहीं पढ़ा हुआ नहीं है और आपने इन सब चीज़ों को बारे में ज्ञान नहीं आपने प्राप्त किया है, खासकर जो बच्चे जो इन सब चीज़ों को सीखना शुरू कर रहे हैं, उनके लिए बड़ा ही हेल्पफुल वीडियो होने वाला है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। सो हम बात कर रहे हैं इस चैनल में, इस वीडियो में नाउन्स की, केवल सिंगुलर नाउन्स के बारे में। देखिए, कुछ नाउन्स होते हैं, सम नाउन्स डू नॉट हैव ए प्लूरल फॉर्म एज दे आर ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। कुछ नाउन हमेशा और हमेशा सिंगुलर फॉर्म में ही होते हैं, और साथ ही साथ दूसरी तरफ कुछ नाउन ऐसे होते हैं जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में होते हैं, उनका सिंगुलर फॉर्म में नहीं होता है। उसके लिए मैंने एक सेपरेट वीडियो बनाया है, आप चाहे तो यूट्यूब मेरे चैनल पर जाकर वो वीडियो भी देख सकते हैं। वो नाउन्स जो हमेशा प्लूरल फॉर्म में ही यूज होते हैं, कंफ्यूजन दूर करने के लिए। तो इस वीडियो में तो बेसिकली होता क्या है, देयर यूज इन प्लूरल फॉर्म मेक्स द सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट। अगर आप उनको प्लूरल में यूज करते हैं तो वो सेंटेंस ग्रामेटिकली इनकरेक्ट हो जाता है, और उसको प्लूरल में अगर यूज करना है तो उसका वे क्या है, सेंटेंस में उनको यूज कैसे करते हैं, इसके बारे में वीडियो के अगली स्लाइड में हम बात करेंगे। तो कुछ नाउन्स के मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिए, आप चाहे तो उनको याद करें और प्रैक्टिस करें उनको, और सेंटेंस में एग्जाम्पल्स जो मैंने दिए उनको आप समझने की कोशिश करें। पहला है फर्नीचर। देखिए, फर्नीचर का प्लूरल कभी भी फर्नीचर्स नहीं होता है। ये बच्चों में बड़ा कंफ्यूजन होता है कि आपने जैसे फर्नीचर में एक आइटम खरीदा है या दो आइटम खरीदे हैं या ज़्यादा आइटम खरीदे हैं, तो आप कभी भी ऐसा नहीं कहेंगे मैंने बहुत आई बॉट मैनी फर्नीचर्स। कैसे यूज़ करते हैं हम अगली स्लाइड में बात करते हैं। दूसरा है बैगेज। बैगेज का मतलब थैला, बैग, आपका सूटकेस वगैरह, ये इसका प्लूरल नहीं होता है, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज सिंगुलर। सो बैगेज का बैगेजेस प्लूरल नहीं होता है। सिमिलरली लगेज, लगेज का मतलब सामान, लगेज का प्लूरल भी नहीं, लगेजेस कभी भी नहीं होता है। नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन। इंफॉर्मेशन का मतलब सूचना। अब सूचना आपने एक दी है, दो दी है, बहुत सारी सूचनाएं दी हैं, उसका कोई प्लूरल फॉर्म नहीं होता, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज इंफॉर्मेशन। दूसरा है एडवाइस, सलाह देना, इसका कभी भी प्लूरल नहीं होता है। यू नेवर से आई गेव हिम मैनी एडवाइसेस, ऐसा सेंटेंस इनकरेक्ट होता है। दूसरा होता है पोइट्री। पोइट्री ऑलरेडी सिंगुलर फॉर्म में ही है, पोइट्री का मतलब कविता। सीनरी, दृश्य, जैसे गोवा के सीनरी बहुत खूबसूरत है, कश्मीर की सीनरी बहुत सुंदर है, इसका सीनरीज कभी भी प्लूरल के फॉर्म में हम यूज नहीं करते हैं। ऑफ स्प्रिंग, नेक्स्ट एग्जाम्पल है, ऑफ स्प्रिंग संतान को बोलते हैं, बायोलॉजी में पढ़ा जाता है, जब मेंडल्स के लॉ वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें यूज किया जाता है। नेक्स्ट है बिजनेस। बिजनेसेस नहीं होता कभी भी, इट्स ऑलवेज एंड ऑलवेज बिजनेस, व्यापार। ट्रबल, ट्रबल का ट्रबल्स नहीं होता है। मशीनरी। नेक्स्ट है ब्रेड। ब्रेड का कभी भी प्लूरल ब्रेड्स नहीं होता। यू डोंट से दैट आई हैव बॉट मैनी ब्रेड्स फ्रॉम द मार्केट टुडे। डस्ट, डस्ट अनकाउंटेबल नाउन है, तो ये तो समझने वाली बात है, डस्ट का भी हम डस्ट में प्लूरल नहीं लगाते। नॉलेज, ज्ञान, कभी भी उसका प्लूरल नहीं होता, इट्स ऑलवेज यूज्ड इन सिंगुलर फॉर्म। प्रोग्रेस, बैडिंग, मिसचीव, शरारत। तो ये कुछ एग्जाम्पल मैंने दिए, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हालांकि गूगल पर अवेलेबल हैं और भी दूसरे सोर्सेज पर अवेलेबल है, लेकिन कुछ मैं आपके लिए स्पेसिफिकली ये सिलेक्ट करके लेकर आया हूँ। कैसे यूज करते हैं सेंटेंस में, इसको जरा थोड़ा सा जल्दी से देख लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल दिया फर्नीचर को, फर्नीचर्स कभी हम यूज नहीं करते हैं, तो अगर जैसे एग्जांपल है आई बॉट मैनी फर्नीचर्स, अगर क्लास में से पूछा जाता है करेक्ट द फॉलोइंग सेंटेंसेस, और इसमें ऐसा कोई सेंटेंस दिया जिसमें फर्नीचर का प्लूरल बनाया हुआ है, तो इस मीन्स चूंकि आप अपने पढ़ लिया है, सीख लिया है, तो आप बड़ी आसानी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि देयर इज नो प्लूरल ऑफ फर्नीचर, सो देयरफॉर द सेंटेंस इज इनकरेक्ट। सही यूज क्या है, आई हैव बॉट मैनी आइटम्स बोलिए आप, या फिर पीसेज ऑफ फर्नीचर टुडे। यू इधर से आई हैव बॉट मैनी आइटम्स और यू से आई हैव बॉट मैनी पीसेज ऑफ फर्नीचर टुडे। यू नेवर से दैट आई हैव बॉट मैनी फर्नीचर्स टुडे।
सिमिलरली नेक्स्ट एग्जाम्पल, आई गेव हिम मैनी एडवाइसेस, मैंने उसको बहुत सारी एडवाइस दी, नहीं बहुत, क्योंकि उसको आप काउंट नहीं कर सकते एडवाइस को। ऑलराइट, सो बजाय ये कहने के तो हम क्या कह सकते हैं, द मोर अप्रोप्रिएट वे ऑफ सेइंग दिस इज आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस, आई गेव हिम मैनी पीसेस ऑफ एडवाइस टू हिम। यहाँ पर इसको आप इग्नोर कर देंगे, ये थोड़ा सा इनकरेक्ट यहाँ पर टाइप हो गया है। नेक्स्ट, द इंफॉर्मेशन आई गॉट आर फॉल्स, सूचनाएं जो मुझे मिली सारी गलत है, नहीं, ये सेंटेंस इनकरेक्ट है। सही सेंटेंस क्या है, द इंफॉर्मेशन आई गॉट इज फॉल्स। इंफॉर्मेशन सिंगुलर है तो यहाँ पर करस्पॉन्डिंग जो हेल्पिंग वर्ब वो यूज होगी यहाँ पर। नेक्स्ट, आई बॉट 2 ब्रेड्स टुडे, मैंने आज 2 ब्रेड खरीदे, नहीं, आप 2 ब्रेड नहीं खरीदते, यू इधर बाय 2 पीसेस ऑफ ब्रेड और यू बाय 2 पैकेट्स ऑफ ब्रेड और you buy 2 boxes of bread. Alright, so instead of saying I bought 2 breads today, you say I bought 2 packets of or the pieces of bread today. Similarly, the sceneries of Kashmir are beautiful. Like I said, scenery का plural नहीं होता है, scenery का singular ही use होता है. So instead of saying the sceneries of Kashmir are beautiful, you say the scenery of Kashmir is beautiful. अब scenery singular है तो इसकी जो verb है वो भी singular वाली लगेगी। I hope ये आपको समझ में आया होगा। जो दूसरा वीडियो है जिसमें केवल हम उन वर्ब्स के बारे में बात करेंगे जिसमें दे आर ऑलवेज एंड ऑलवेज यूज्ड इन प्लूरल फॉर्म्स, वो वीडियो भी इस चैनल पर अवेलेबल है, आप जाकर देख सकते हैं। आपके कोई कमेंट्स या सुझाव है तो उससे मुझे ज़रूर शेयर करें, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे।